हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और कैसे हैं आप सब गाइज। आज देखिए हम आए हुए हैं चुनारगढ़ किले में आप लोगों को लेकर। आइए हम चुनारगढ़ किला आप लोगों को दिखाते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम चुनारगढ़ किले में। देखिए यहाँ गेट के पास जो है कि चुनारगढ़ किला घूमने के लिए खुलने का समय भी बताया गया है। ये पहले देखिए राजाओं के समय में देखिए ये गेट हुआ करता था। इस गेट से अंदर जो है प्रवेश करते थे लोग। और ये अब देखिए नया गेट बनाया गया है। चलिए हम आप लोग को आगे ले चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग चुनारगढ़ किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए प्रवेश द्वार है इस समय में। और गाइस चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं अंदर। और हमको तो ज़्यादा जानकारी किले के बारे में नहीं है। हम कोई एक गाइड पकड़ते हैं और उन गाइड के द्वारा हम आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को। इधर देखिए किले के अंदर किधर यात्रियों को घूमना है, इधर देखिए दर्शाया गया है। उधर जाना मना है। चलिए हम लोग इधर चलते हैं। देखिए एक अंदर आकर और गेट दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो आइए चलते हैं हम गेट के अंदर प्रवेश करके ऊपर देखते हैं गाइड कहाँ पर हैं, फिर उनको मिलवाते हैं उनसे हम आपको। तो राजन भैया से आप लोगों को मिलवाते हैं, वही हमको गाइड करेंगे और चुनारगढ़ किले का सारी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए मिलवाते हैं। ये देखिए काल कोठरी इसको बोला जाता है। ये इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1530 में। ये काल कोठरी इसलिए बनवाया गया था। पहले क्या होता था, जो राजा में युद्ध होती थी, जो राजा में आक्रमण होती थी, जो राजा पहले हार जाते थे तो उनको बंदी बनाकर इसी काल कोठरी में रख दिया जाता था। ये हाफ रास्ता, इस रास्ते से खरा देते थे। आगे देखिए सीढ़ी देखिए आधे पर जाकर रुक गया है। अच्छा अच्छा, ये आधे पर सीढ़ी जाकर रुक गया है। इसलिए रुक गया तो इस रास्ते से खाना दिया जाता था। मान लीजिए जैसे कोई खाना देने जाता है तो उनका हाथ पकड़ के खींचना ले कह दिया राजा जो पकड़े जाते थे, इसलिए इसको आधे पर जाकर रोक दिया जाता है। ये हाफ रास्ता हुआ करता था। ये 35x35 के ये हाल है। इसको बोला जाता काला सजा बोला जाता था। आइए दिखाते हैं। इसमें हवा में पानी जाने के रास्ते खोला गया। ये रोशनदान खोला गया था सनलाइट के लिए। इसको बोला जाता है सनलाइट। इसलिए जो कैदिया इसको अंदर हुआ करते थे अपनी आगे मर जाते थे, क्योंकि हवा पानी ऑक्सीजन नहीं मिलता था। तो इसके लिए खोला गया था सनलाइट खोला जाए। तिरछन नोटो खोला गया था। अच्छा, ये देखिए रोशनदान खोला गया था जी। ये है देखिए मंडप। ये उसी समय से राजा स्वामी ने बनवाया था। तब से अभी तक शादी नहीं हो पाई। ये कुआरा मंडप हो गया। यहाँ किसी की शादी हो नहीं पाई। ये कुआरा मंडप हो गया। उसी समय से यहाँ पूरा लग गया। ये मंडप पर देखेंगे आप ये सब सारी जितने भी मंडप बनाए वो सब पत्थर बना हुआ है। ये यहाँ जो है वो गुजरी है। ये गुजरी के छत के ऊपर है, इसीलिए गुजरी है। आइए आपको दिखाते हैं तोता। पत्थर दो पत्थर का तोता बना हुआ है। ये उसी समय का बना हुआ है। यहाँ राजकुमारी जो सोनवा रानी थी ये तोता का शुभ मानती थी। जैसे हिंदू बिरादरी में हमारे मड़वे मंडप पे लगता है तोता, प्लास्टिक या लकड़ी का मंडप पे लगता है, हम लोग उसको क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। ये 2080 साल ये शुभ माना जा रहा है। ये जो बगल में देख रहे दो, ये कलसा हुआ करता था। जब यहाँ मंडप बना था तो उसके लिए कलसा भी होना जरूरी है। तो ये राजा स्वामी ने कलसा बनवाया था। अच्छा, देखिए ये देखिए दोनों का डिजाइन अलग अलग है। और ये जितने भी होल टाइप के आप देख रहे हैं, ये जितने भी होल टाइप के दिख रहे हैं सब में डायमंड लगे हुए थे। डायमंड इसलिए लगे हुए थे, जब यहाँ राजा स्वामी अपनी लड़की के मंडप बनवाया गया था तो इसमें क्या हुआ था, उस समय लाइट बत्ती नहीं हुआ करता था। राजा के लाइट बत्ती नहीं हुआ करता। तो राजा सोचा कि मैं अपनी लड़की के मंडप तो बनवा दिया, लेकिन ये सोना सोना लग रहा है, क्योंकि अंधेरे में कोई शादी ब्याह करता नहीं है। जब मैं इतना बड़ा राजा हूँ तो अपनी लड़की का अच्छे तरीके से शादी करूंगा। ये सोचा कि लाइट बत्ती की व्यवस्था मैं कैसे करूँ। लाइट बत्ती की व्यवस्था करने के लिए इसमें डायमंड लगवा दी थी। जब इसमें डायमंड लगा ये चमकने लगा, रात में जुगनू की तरह ये चमकने लगा। जब ये चमकने लगा तब जाके राजा स्वामी सोचा कि मेरी लड़की का मंडप जाके पूरा हो गया। सब में डायमंड हीरे लगा। ये पूरे मंडप को देखिए सब में ये मंडप पे डायमंड लगे। जब यहाँ अंग्रेज लोग आए, जब यहाँ अंग्रेज लोग जाने लगे तो जितने डायमंड हीरे थे सब यहाँ को उखाड़ के लेके चले गए। आपको दिखाते हैं तुरंत।
ये देखिए ये सुरंग हुआ करता था। पहले क्या होता था, राजा के समय पे रोड रास्ता नहीं हुआ करता था, कोई व्यवस्था नहीं हुआ करता था। राजा के समय पे पहले अंडरग्राउंड हुआ करता था, सुरंग बनाते थे, जाते सुरंग से आते सुरंग से हुआ करता था। इसको पाबंदी इसलिए लगा, इसको बंद कर दिया। यहाँ से डायमंड जब उखाड़े थे अंग्रेज लोग, तो सोचे कि डायमंड तो यहाँ तो ले लिए, लेकिन अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ खोज खजाना होगा जरूर। तो 2 अंग्रेज लोग अंदर गए थे खोज खजाने के लिए। तो जाने के समय तो चले गए, लेकिन वापसी में भूल गए थे रास्ता, क्योंकि इसके लिए अंदर 36 रास्ता हुआ करता। जाते समय तो चले गए, लेकिन वापसी में आ नहीं पाए, रास्ता भटक गए थे। इसलिए अंग्रेज लोग इसको बंद करा देंगे। यहाँ जब पर्यटन विभाग इसको ले लेगा, म्यूजियम बना देगा, तो इसको भी खोला जाएगा। इसमें लाइट बत्ती लगाकर इसमें अंदर तक जाने की अनुमति मिल जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं VIP जेल। ये देखिए VIP जेल हुआ करता था। पहले इसे क्या होता था, जो राजा हार जाते थे, जो जिनको काल कोठरी में रखा जाता था, इधर से बाहर पी ले लीजिएगा, जिनको काल कोठरी में रखा जाता था, उनको जो सैनिक हुआ करते थे, उनके सैनिक और जो उनका मंत्रियां होते थे, जो सैनिक और मंत्रियां होना, उनके लिए VIP जेल में रखा जाता था। इसको इसलिए पाबंदी लगाई, जिसमें बच्चे जाते थे पत्थर पे नाम पता लिखते थे, खराब करते थे पत्थर, इसलिए इसको घेराबंदी बना दिया गया है, इसलिए इसको बंद कर दिया। जब यहाँ पर्यटन विभाग इसको लेगा, जब सुरंग खोलेगा, तो इसको भी खोल के दिखाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं भैया विक्रमादित्य के बड़े भाई की जीवन समाधि, जो उनकी यादों में बनवाया है। आइए, ये विक्रमादित्य के उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य है, जिनका किला बनाया 56 BC बिफोर में बनाया है, 2080 साल पुराना किला है। उनके बड़े भाई की यहाँ समाधि हुई है, यहाँ समाधि स्थल बना लिए हैं। ये समाधि इसलिए बनाया गया कि यहाँ अपना तपस्या कर रहे थे, घर से नाराज हुए गए थे, तो यहाँ पर आए अपना तपस्या करने लगे थे। इनके परिवार वाले आए, चलो घर, ये कहे घर नहीं गए, कहे उनके घर से कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ से घर से मतलब नहीं है, तो इनकी सुरक्षा के लिए ये विक्रमादित्य ये किला को पूरे किले के घेर दिया गया था। और उसमें देखेंगे छेद कुंड है, उसमें इसलिए कुंड हुआ करता था। पहले यहाँ से जो औरंगजेब आते थे, वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे। औरंगजेब जो आते थे, वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे। तोड़ते समय इसमें ये सोचे कि ये शक्ति नहीं है, जिनमें शक्ति होता था उनको नहीं तोड़ते थे, जिनमें शक्ति नहीं हुआ करता था उसको औरंगजेब ने तोड़ते थे। इसमें ये सोचा कि ये शक्ति नहीं है। मान लीजिए विक्रमादित्य के बड़े भाई हरि बद्रीनाथ की समाधि है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, तो इसमें ये सोचा कि ऐसा क्या करते कि इसमें वो जो छेदे आप दिख रहे हैं, उसमें घन मार रहे थे, घन मारे तो वो सोचे कि शक्ति नहीं थी, इसमें तोड़ देते। घन मार रहे थे तो इसमें लागत हजारों 10,000 की संख्या थी, काले काले भौरे निकलने लगे। जब काले काले भौरे निकलने लगे, तो ये सोचा कि ये इसको कैसे मार दूं, ये भौरे को कैसे मार दूं। तो ये सोचा कि ऐसा करो कि इसमें गरम तेल डालो। जब गरम तेल डालने लगे, तो इसमें और संख्या बढ़ने लगी। इसमें जब संख्या बने, तो औरंगजेब ने सोचा कि इसमें कोई अब शक्ति है, तो इसमें सरसों के तेल डालने लगे, ठंडा तेल। जब इसमें ठंडा तेल, सरसों के तेल डाले, तब जाके ये ठंडा होगा। मधुमक्खी जो हुआ करती थी, निकलती थी, वो ठंडा होगा। उस समय से इसको औरंगजेब ने अपने हाथों से ये लगाया, 4 खंभे लगा हुआ था। तब जाके कोई भी सहनसा आएगा, ये विक्रमादित्य के बड़े भाई की समाधि को मुझे हाथ जोड़कर पैर जोड़कर तब जाएगा। कर दिए। अब चलते हैं, दिखाते उत्तरवाहिनी गंगा माता, जो यहाँ से टकरा के जाती है कि काशी जाती है। यहाँ से दिखाएंगे, वहाँ पे विष्णु जी के चरणों पे टकरा के चली जाती है, काशी चली जाती है। अच्छा अच्छा। आइए दिखाते हैं उत्तरवाहिनी गंगा माता। गंगा माता प्रयागराज से सीधे आती है, इलाहाबाद से होकर, प्रयागराज से होकर ये गंगा माता चिनार आती है। यहाँ चिनार आने के बाद यहाँ से टर्न हो जाती है। टर्न इसलिए हो जाती है, ये किला ये पर्वत की ऊंचाई के वजह से ये टर्न हो जाती है। ये किला विक्रमादित्य के बनाया हुआ है, यहाँ से पूरा घेराबंदी कराए, ये ऊंचाई की वजह से, ये पर्वत की वजह से यहाँ टर्न हो जाती है। ये टर्न होकर कहाँ जाती है, ये काशी जाती है। अगर ये टर्न ना होता, ये किला ना होता, ये टर्न इधर ना घूमता, तो ये सीधे बिहार बंगाल चली जाती है गंगा माता। देखिए प्रयागराज से सीधे आ रही है ना, उधर दिखाइए,
प्रयागराज से सीधे आ रही है, ये यहाँ से टर्न हो रही है, ये किले को ऊंचाई की वजह से हुआ है, ये काशी चली जाती है। अगर ये काशी ना जाती तो ये काशी के महत्व उतना ना होता। अब वो देखिए, वो जो गुम्बद टाइप का दिख रहा है भैया, वहाँ सैनिक तैनात हुआ करते थे। पहले क्या होता था, जब सैनिक पानी के सहारे आ जाते थे आक्रमण करने के लिए, तो वहाँ पे सैनिक हमेशा 24 घंटा तैनात हुआ करते थे। सैनिक वहाँ तैनात हुआ करते थे। जैसे कि कोई आक्रमण करने पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाते थे, तो वहाँ सैनिक तैनात हुआ करते थे। और देखिए ये गंगा माता जो है, देखिए कहाँ से घूम रही है, ये टर्न होकर देखिए काफी उधर उल्टा बहेंगी, इसी को बोले उत्तर वाहिनी, यहाँ से उल्टा बह जाती है। ये देखिए भैया, जो कटे कटे पत्थर दिख रहे हैं, ये इसलिए काटे गए थे। पहले राजा महाराजा के जो हाथी घोड़ा हुआ करते थे, जो राजा महाराजा के हाथी घोड़े हुआ करते, उनको चढ़ने के लिए काटा गया था। अगर ये पत्थर प्लेन होती तो स्लिप करती, इसलिए इसको राजा हाथी घोड़े चढ़ने के लिए इसको काटा गया था जी। अब आपको दिखाएंगे कुआं, दिखाएंगे जो उज्जैन विक्रमादित्य बनवाए थे पृथ्वीराज चौहान ने 1141 में, 1141 में बनाया थी। ये कुआं बनवाया था, इसको रानी को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। इधर आइए, आपको दिखाते हैं गंगा जी। गंगा जी से ये डेवलप हुआ करता था। ये पानी जो दिखा रहा है, ये गंगा जी तक कांटेक्ट हुआ करता था। ये देखिए, जो नीचे झरोका दिख रहा है, वो महिला बॉडी गार्ड हुआ करते थे, महिला बॉडी गार्ड हुआ करती थी। जैसे रानियाँ जाती थी स्नान करने के लिए, तो उनके साथ सुरक्षा के लिए महिला जाती थी। ये गंगा जी से कन्वर्ट हो रही है। ये 200 फीट गहरा है, 200 फीट, ये 200 फीट गहरा है। अच्छा, इसके अंदर जाने के लिए भी रास्ता होगा? चलेंगे लेकर। ये देखिए भैया, ये जो छेदे छेदे दिख रहे हैं, ये इसलिए छेदा हुआ है कि जो भाला तीर मारने के लिए बनाया गया था। और जो छेदे आप लोग देख रहे हैं भैया, ये देखिए, ये टेढ़ा बनाया गया है। ये टेढ़ा इसलिए बनाया गया है कि जो आक्रमण करने वाला नीचे से जो मारने वाले हो, उनके सामने वाले को आक्रमण न हो। ये टेढ़ा इसलिए बनाया गया था। और जैसे ये सीधा से देखेंगे भैया, ये सीधा बनाया गया है। ये सीधा ये बनाया गया था, जैसे कोई आक्रमण करने वाला रस्सी के सहारे चढ़ जाते थे, तो उनको गर्म पानी फेंक के गिराया जाता था जी। ये गेट देखिए, ये गेट जो आप गेट से आए हैं, वो सेकेंड गेट हुआ करता, अकबरी गेट उसको बोला जाता है। वो गेट आप खुल गया है। पहले राजा महाराजा इस गेट से आते थे। इसके अंदर देखेंगे तो ये गेट दिखाई देगा। ये पहले राजा महाराजा इसी गेट से आते थे। इसको बंद कर देंगे, पुलिस कैंप हो गया है। अब आपको दिखाते हैं 5 टर्निंग की सीढ़ी, जो राजा रानी जाते थे स्नान करने के लिए। ये सीढ़ी देखिए, यहाँ से देखेंगे 5 टर्निंग का सीढ़ी बनाया गया है। पालकी से जाती थी रानियाँ, इस कुएं में जाती थी, ये सीढ़ी से जाती थी स्नान करने के लिए। अभी चलते हैं अंडरग्राउंड दिखाने के लिए कि ये सीढ़ी से जाती कैसे थी। कहूँ जाकर जिस रास्ते से राजकुमारी सोनवा रानी जाती थी, कुएं में जाती थी स्नान करने के लिए। आइए अब चलते हैं। चलिए, ये अंडरग्राउंड सीढ़ी, इस रास्ते से रानी जाती थी स्नान करने के लिए। आइए चलते हैं, अभी और अंदर चलते हैं। बहुत इंसान है, बहुत खतरनाक है। ये देखिए भैया, ये कुआं हुआ करता था, राजनीतिक कुआं हुआ करता था। अंडरग्राउंड हम लोग आए हैं। राजकुमारी सोनवा रानी की स्नान करती थी, अंडरग्राउंड आती थी, पालकी से आती थी नहाने के लिए। ये कहाँ से पानी आता था, ये गंगा जी से कन्वर्ट हुआ करता था। और ऊपर जो झरोका दिख रहे हैं, वो रानी का महिला बॉडी गार्ड हुआ करती थी। जैसे जैसे लेवल आती थी, गंगा जी बढ़ती घटती थी, वैसे वैसे लेवल पे आके स्नान करती थी। नेक्स्ट दिखाते हैं अंग्रेजों को, जो जिसमें घोड़े हुआ करते थे, अर्थ अस्थबल दिखाते हैं। आइए, ये जो दिख रहे हैं जर्जर मकान हुआ है, जो ये टूटा फूटा लगा, ये हर्ष अस्थबल हुआ करता था। जो अंग्रेजों को घोड़े हुआ करते थे, इसी में घोड़े हुआ करते थे, अंग्रेजों के घोड़े। इसको बनवाए थे शेरशाह सूरी ने, 1530 में बनवाया गया था। इसको बोला जाता है हर्ष अस्थबल। अब आपको दिखाएंगे जेल, जो जेल में फांसी जिनको दिया जाता था, उनके लिए दिखाते हैं जेल। आइए,
ये जेल में वो लोग रहते थे जिनको फांसी दिया जाता था। 1 दिन 2 दिन पहले इनको बुलाकर इसी जेल में रख दिया जाता। ऊपर जो दिखाए थे जेल वो नॉर्मल जेल हुआ करता था, और ये जेल में उनको रखा जाता जिनको 1 दिन 2 दिन पहले फांसी लिया कर रखा जाता था, 2 दिन पहले। बोले ये सुरंग हुआ करता था। पहले क्या होता था, जो रानी स्नान करती थी ये सुरंग में जाती थी। जाती क्या क्यों जाती थी, ये घोड़े के सहारे जाती थी। जाती कहाँ थी, ये जाने के बाद घोड़े के सहारे जाती थी। यहाँ से 6 किलोमीटर दुर्गा माता मंदिर है, वहाँ नहा स्नान कुएं में स्नान करती थी। स्नान करने के बाद जाती थी दुर्गा माता मंदिर, यहाँ 6 किलोमीटर स्टेशनों पर दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ जाती थी पूजा पाठ करने के लिए। इसी को अंग्रेज लोग खोज खदाने के चक्कर में इसको भी बंद कर दिया है। ये खुल जाएगा जब म्यूजियम यहाँ हो जाएगा, जब टिकट पे लग जाएगा तो इसको भी खोला जाएगा। इसके अंदर भी जाने की इजाज़त मिल जाएगी। ये अंडरग्राउंड सुरंग हुआ करता था। बोले ये दरवाज़ा जो लकड़ी का दरवाज़ा दिख रहा है भैया, ये सुरंग जाने का रास्ता हुआ करता था। जो फांसी घर जिनको फांसी दिया जाता था वहाँ से फांसी को बुलाया जाता था, और इसके अंदर लकड़ी का जो दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर ले जाया जाता था जिनको फांसी दिया जाता था। ये फांसी घर जाने का रास्ता हुआ करता था। ये देख रहे हैं ना, इसको बंद कर दिया गया है, इसलिए बंद कर दिया, ऊपर जाना मना है, जंगल विवाद हो गया इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। अब आपको चलते ऊपर दिखाते हैं फांसी घर। ये सामने देखिए भैया, ये रात दरबार हुआ करता था। ये सामने जो दरबार दिख रहा है ये शेरशाह सूरी की विचार सभा होता था। यहाँ जिनको फैसला देना है, जिनको फांसी देना है, जिनको सजा देना है, यहाँ विचार सभा होता था, कोर्ट कचहरी हुआ करता था। और सामने देखिए भैया, इधर आइए, सामने देखिए, सामने झरोका दिख रहा है, वहाँ रानी बैठ कर विचार सभा सुनती थी। फातिमा बेगम वहाँ विचार सभा सुनती थी। जिनको कोर्ट कचहरी से फैसला हुआ था वहाँ पर्दे से यार से रानियाँ बैठकर देखती थी। पहले क्या होती थी कि जो रानियाँ होती थी पर्दे के आड़ में रहती थी कि कोई आम पब्लिक की नज़र मेरे पे न पड़े, इसलिए रानियाँ वहाँ जो फातिमा बेगम थी विचार सभा सुनती थी, वो पर्दे के आड़ में रहती थी। बात करके दे लीजिएगा, झूठ झूठ कर बात दोनों कर। अब आपको दिखाते हैं भैया फांसी घर। जो 3 पिलर वहाँ नीचे दिख रहा है वो फांसी घर हुआ करता था। पहले क्या होता था, राजा के समय पर वहाँ कत्ले आम होता था, खंबे में बांध कर गला काट देते थे, डायरेक्ट गला काट के गंगा जी में फेंक दिया जाता, उसको बोला जाता था कत्ले आम। जब यहाँ अंग्रेजों लोग आए तो उसी को फांसी घर बना दिए, काला कपड़ा पहना कर रस्सी से लटका कर फांसी घर बना दिए। फांसी घर देने के बाद जिनको मौत आ जाती थी, जिनको मर जाते थे, उनको गंगा जी में फेंक दिया जाता था। और वो सामने जो पेड़ से छिपा दिख रहा है वो जल्लादों का मकान हुआ करता था। वहाँ से जब जिनको फांसी देना रहता है तो वहाँ से आवाज़ दिया जाता था, जल्लादों को आवाज़ देकर बुलाया जाता था। वहाँ से जल्लाद आते थे, फांसी जिनको देना था फांसी देकर लटका देते थे। अब आपको दिखाते हैं हुमायूं किधर से भागी थी। जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, जो कालकोठरी आपको पहले दिखाया था, वो कालकोठरी में 4 दिन बंद हुई थी और वो 4 सैनिक को मार के भागी थी। भागी किधर से वो दिखाते हैं, किधर से हुमायूं भागी थी। इसी पॉइंट से हुमायूं भागी थी। 4 कैदियों के मारने के बाद, पीछे से वार करने के बाद, यहाँ 4 हुमायूं से सैनिक को मारने के बाद हुमायूं इसी रास्ते से ये भागी थी। यहाँ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जंगल से वो थोड़ा सा छिपा हुआ है, इसे दिखाने में अनुमति नहीं कर पा रहे हम लोग, लेकिन यहाँ से हुमायूं यहाँ से भागी थी, सफलता हुई थी यहाँ से भागने में। अब आपको दिखाएंगे भी हवा महल। ऊपर देखिए जो विंडो दिख रहा है वो हवा महल हुआ करता था। पहले क्या होता था, राजा के समय पे लाइट बत्ती नहीं हुआ करता था,
कूलर पंखा नहीं होता था, तो यहाँ विचार सभा अपना सुनाते थे, फैसला अपना राजा सुना देते थे, तो ऊपर जाके हवा लेते थे। पहले कूलर पंखा नहीं हुआ करता था, ऊपर विंडो पर जाने के बाद हवा लेते थे। वहाँ रानी वहाँ से आती थी और राजा यहाँ से जाकर हवा लिया करते थे। तो हम लोग फोर्ट घूम रहे हैं। इसका फर्स्ट नाम था विष्णु चनातीगढ़। विष्णु चनातीगढ़ इसलिए नाम हुआ करता था, जो हमारे विष्णु भगवान थे, राजा बलि से 3 पग की दान मांगे थे। जो 3 पग की दान मांगे थे, तो उनका विष्णु जी के चरणों का पहला चरण इसी फोर्ट पे पड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम होगा था विष्णु चनातीगढ़। आप गूगल मैप में जब भी देखेंगे, तो ये जो किले का आकार बना हुआ है, ये विष्णु चरणों का बना हुआ है, ये पैरों का पंजे का बना हुआ है। दूसरा नाम हो गया था नैनागढ़। नैनागढ़ इसलिए नाम हुआ, जो राजकुमारी सनवा रानी थी, उनके पिता थे बंगाल के थे, वो जादूगरने थे, जिनको आदमी को देखते थे वो तोता मैना बनाकर पिंजरे में डाल देते थे, इसलिए नाम होगा था इसका सेकेंड नाम नैनागढ़। और थर्ड हो गया नाम चुनार। चुनार इसलिए होगा कि जो यहाँ के चीनी मिट्टी के सामान कब प्याला बनता है कूट के, इसके नाम से होगा, प्रसिद्ध नाम होगा चुनार। अब आपको दिखाएंगे तिलस्मी कोट, जो राजा का कोडवोड हुआ करता था। ये तीर दिए निशान, जो अलग अलग मछली देख रहे हैं, ये तीर देने के लिए धनु देख रहे हैं, ये पहले राजा के समय का कोडवोड हुआ करता था। जैसे कि पहले बैंकों को नहीं होता था, तो राजा अपना सामान रखते कहीं और थे और अपने दीवार पर एक कोडवोड हुआ बनाते थे। हाथ या पंजे रखने पर ये खुल जाता था, जैसे कि एक टीवी चैनल पे आता था, खुलचा सिलसिम आवाज़ देता तो वो खुल जाता था, तो वैसे राजा के समय पर हुआ करता था। हाथ या ये पंजे रखने पर ये खुल जाता था। ये खजाना बैंक हुआ करता था, अंडरग्राउंड ये हुआ करता था। जैसे कि अंडरग्राउंड हम गए थे, सीढ़ी पे गए थे रानिया के दिखाने के लिए, वह ऐसे अंडरग्राउंड हुआ करता था। ये इसको चंद्रकांता में भी दिखाया गया, तिलस्मी कोडवोड इसको बोला जाता है। अब आपको दिखाते हैं भैया, जो गेट से आप लोग आए हैं वो अकबरी गेट बोला जाता था। अकबर ने बनवाया था और अंग्रेज लोग खुलवा दिए थे। उस रास्ते से अंग्रेजों को जो घोड़े हुआ करते थे, जाते थे पानी, गंगा जी में जल पानी पीने के लिए, उसको अभी बंद करा दिया गया है। ये जो चंद्रकांता में दिखाया गया है, जो चंद्रकांता में बताया गया, इसी किले के बारे में बताया है। जो चंद्रकांता बताया गया, दिखाया गया है, इसी किले का जो किला है, किला बनाया गया है, ये चंद्रकांता के हिसाब से बनाया गया है। और जो कुआं है, जो काल कोठरी, वो चंद्रकांता में दिखाया है। तिलस्मी कोट भी चंद्रकांता में दिखाया गया है। ये चंद्रकांता ये किले की वजह से बना हुआ है।